हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज अपने इस नए सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। राधे राधे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नैसर्गिक शुभ एंड अशुभ ग्रह। मतलब ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो नेचुरली बेनिफिक होते हैं और नेचुरली मैलेफिक होते हैं। मतलब उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो कुछ अच्छा करें या कुछ नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा बुरा करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमने पिछले अपनी वीडियो में देखे थे, जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, उनका कुछ नेचुरली पर्सनैलिटी होती है कि वो नेचुरली एक कैसा काम करते हैं अगर उनको जाने तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम चालू करते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा प्लैनेट होता है जो कि शुभ होता है वो कौन सा होता है? हमारे गुरुदेव। ठीक है, यानी कि गुरु बृहस्पति जो होते हैं हमारे, यानी कि जुपिटर जो होते हैं वो हमारे ये क्या होते हैं? ये शुभ होते हैं। ये प्लानट हमेशा शुभ होता है, आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा, बुरा ये कभी नहीं करेगा। ये इसकी खुद की नेचुरल पर्सनैलिटी है जो कि ये करता है। इनके बाद एक दूसरा प्लानट आते हैं जो कि वो भी शुभ होते हैं, उनका नाम है शुक्र, यानी कि वीनस। ये दोनों प्लानट नेचुरली बेनिफिट होते हैं जो कि आपके लिए हमेशा अच्छा करेंगे। जो हमारे जो ये गुरुदेव होते हैं ये देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्र होते हैं ये हमारे जो, जैसे कि हमने कथाओं में सुना है, ये हमारे राक्षसों के गुरु होते हैं। लेकिन दोनों ही गुरु हैं, इसलिए दोनों ही शुभ कैटेगरी में आते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा करेंगे, बुरा ये कभी नहीं करेंगे। और इसके बाद दो प्लानट ऐसे हैं, एक तो है बुध और एक है चंद्रमा, यानी कि मरकरी और मून। ये जो प्लैनेट होते हैं शुभ भी होते हैं और जो है अशुभ भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैसे अशुभ होते हैं कैसे शुभ होते हैं? देखिए, अगर बुध किसी कुंडली में अगर बेनिफिक पोजीशन में बैठा हुआ है, यानी कि वो अपने ही घर में बैठा है, उसके ऊपर किसी भी मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, अगर उनकी किसी की भी दृष्टि नहीं है, दृष्टि का टॉपिक हम बाद में लेंगे, इनके में भी कुछ दृष्टियां होती हैं, यानी कि एक्सपेक्ट्स होती हैं। अगर बुध के ऊपर वो नहीं है, बुध अगर अपनी राशि में बैठा है, किसी राशि में उच्च का होकर बैठा है, उच्च का भी हम बताएंगे टॉपिक, उच्च का होकर बैठा है और वो बेनिफिक पोजीशन में है, तो उसे हम बोलेंगे शुक्र, शुभ ग्रह बुध। अगर इसी बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की है, ठीक है, इस मंगल की है, सूर्य की अगर इसके ऊपर दृष्टि है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये अशुभ ग्रह बन जाता है। आपके लिए कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करेगा जो कि आपके लिए सही नहीं होगी। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मून। मून, जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जो क्षीण चंद्रमा होता है और जो बेनिफिक चंद्रमा होता है, जो अष्टमी से लेकर अमावस तक और प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक रहता है, एक तो एक्सपेक्ट इसका ये है शुभता का अशुभता का। आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके आगे इसमें भी सेम कंडीशन होती है। अगर मून के ऊपर अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है, जैसे कि बेनिफिक प्लैनेट कौन से? हमारे गुरु एंड शुक्र, इनकी दृष्टि है, तो हमारे लिए जो मून होगा हमेशा अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर भी राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि की अगर दृष्टि आती है या इनके ऊपर साथ बैठ जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए मैलेफिक बन जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्लैनेट और भी हैं। देखिए, एक आता है हमारा सूर्य। सूर्य वैसे देखा जाए तो देवताओं की कैटेगरी में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, अब इसे ना अशुभ नहीं कहते, इसे बोलते हैं क्रूर। ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह क्रूर है, क्रूर ग्रह है। ये पापी ग्रह भी नहीं है और बेनिफिक प्लैनेट भी नहीं है। ये क्या करता है आपको, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपको असहनीय कष्ट होगा जो कि आप नहीं झेल सकते, ये कुछ वैसे कष्ट ना देके आपको बस थोड़े बहुत कष्ट देता है और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हनुमान जी के गुरुदेव हैं,
तो इसलिए ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, भले ही उसके लिए आपको दंड देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपको कष्ट नहीं पहुंचाते, फिजिकली कष्ट नहीं आता, ये बस कुछ सिखाने की पोजीशन करते हैं आपको। इसके बाद आता है हमारा मंगल यानी कि मार्स। ये है आपके लिए अशुभ, ये इसको बोल सकते हैं पापी। मंगल जो है एक पापी ग्रह है जो कि आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना से आपको चोट पहुंचा सकता है, जो कि हमारी फिजिकली लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है तो ये ही आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए ये कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई परिस्थिति ला दे जो कि आपके लिए सही नहीं हो। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे 12 हाउसेस थे तो 12 अलग अलग कंडीशंस है, उनमें किसी भी कंडीशन में आपके लिए हो सकता है ये बेनिफिट ना हो, लेकिन ये आपके लिए शुभ भी हो सकता है। अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट्स की इसके ऊपर अगर एक्सपर्ट या दृष्टि आ रही है तो ये हद तक कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा आता है शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न भी क्या अशुभ और पापी के वाली ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। इनका भी सेम ही पैटर्न होता है जैसे मंगल का होता है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर किसी भी कुंडली में अगर इनका क्या कहते हैं स्थिति अगर सही नहीं बन रही है तो ये मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो आखिरी आते हैं हमारे, वैसे तो 9 प्लैनेट होते हैं, राहु और केतु को हम दोनों को साथ ही ले लेते हैं। राहु और केतु, इनका भी सेम ही स्टेटस होता है जैसे अशुभ और पापी ग्रह हैं दोनों के दोनों। और कहीं ना कहीं राहु जो होता है वो शनि देव के लिए की तरह काम करता है और जो केतु होता है वो मंगल की तरह कार्य करता है। तो हमारे लिए ये वाले प्लैनेट जो हैं पापी कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों जो है शुभ कैटेगरी में आते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा करते हैं। और ये दोनों जो है ये दोनों कंडीशनल ग्रह हैं, इनकी जैसी स्थिति होगी, जैसी युति होगी और जैसी एक्सपेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना काम करते हैं। हो सकता है शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। और सन जो है हमारा ना तो पापी है, ना ही शुभ है, ना ही अशुभ है। ये एक क्रूर ग्रह है जो कि आपको कहीं ना कुछ सिखाने के लिए भले ही कुछ दंड दे सकता है, कुछ पनिशमेंट आपको दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमने आज नए समय की शुभ एंड अशुभ ग्रहों का टॉपिक लिया है और इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये भी आने वाले जो प्रोडिक्शन हम करेंगे जो कि आने वाले समय में होगी उसका ही एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जब हम कुंडली बनाएंगे और उनकी जब बातें करेंगे कि भाई नेचुरली मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, तो आपको ये टॉपिक हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसके आगे एक टॉपिक और आएगा वो मैं आगे रख के लूंगा आपके लिए। इसको बोलते हैं तत्कालिक शुभ एंड अशुभ ग्रह। ये तो नैसर्गिक है, ये तो बेनिफिक है, ये तो नेचुरल है, जो उनका खुद का स्वयं कहेगा स्वभाव जो होता है, नेचुरल स्वभाव है इनका। लेकिन कुछ परिस्थितियों के हिसाब से भी इनके जो है स्वभाव चेंज हो जाते हैं। उस टॉपिक को हम आगे वाले टॉपिक में लेंगे और आप इस वीडियो को देखिए, बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।